नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेडॉक्स ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के सेकेंड पार्ट एरोमेटिक एमीन्स, और साथ में आज डाइजोनियम साल्ट भी इसको कवर करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर को कवर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक बात करना चाहते हैं आपसे। देखिए बेटा, कभी भी इंसान को सफलता समय से नहीं मिलती है, या समय हम कहें इंसान को सफल नहीं बनाता है। समय का सही इस्तेमाल, सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। अगर आप समय को सही उपयोग कर पा रहे हैं तभी आप सफल होंगे। कोई पार्टिकुलर टाइम या पार्टिकुलर समय आपके लिए ऐसे बन के नहीं आएगा कि आपको सफल कर दे। बात समझे? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज का टॉपिक है हमारा एरोमेटिक एमीन्स। आज का टॉपिक है हमारा एरोमेटिक एमीन्स। तो एरोमेटिक एमीन्स क्या है बेटा? बेंजीन के साथ में जब नाइट्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक एमीन्स, या इसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन नेम में एनिलीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एनिलीन। क्लियर? अब एनिलीन प्राइमरी भी हो सकता है, एरोमेटिक एमीन सेकेंडरी भी हो सकता है, और टर्सरी। ये आपका प्राइमरी एमीन्स था, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी एमीन्स। ये 1 डिग्री एमीन्स है। ऐसे इसको 3 डिग्री एमीन्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जब नाइट्रोजन 3 साइडेड से कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे टर्सरी एमीन्स। क्या बोलेंगे? टर्सरी एमीन्स। अब हम इसके बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो इसका नॉमेनक्लेचर अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बेंजीन एमीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन एमीन। इसका हो जाएगा एन से मिथाइल जुड़ा है तो एन मिथाइल बेंजीन एमीन। इसका टर्सरी है तो एन कामा एन, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल बेंजीन एमीन। क्लियर? अब आगे का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन्स या एनिलीन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एरोमेटिक एमीन्स, इनके हम प्रिपरेशन मेथड पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो O जो होता है हमारा वो रिलीज हो जाएगा और यहां पे H जुड़ जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ H2O। तो 4H यहां यूज हुए, 2 यहां, तो कितने यूज हुए? टोटल 6 मोल ऑफ H यूज हुए। तो ये क्वेश्चन आएगा हाउ टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन या बेंजीन एमीन। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है सेकेंड, बाय हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें एरोमेटिक अमाइड की रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन से कराते हैं। ये आपका क्या है? एरोमेटिक अमाइड है। इसका नाम अगर देखोगे तो आपका हो जाएगा बेंजीन अमाइड। इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं Br2 और KOH के साथ। तो यहां पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो रिलीज हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा? NH2 और बाहर हो जाएगा K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? यहां पे 4KOH यूज कर लेना, हो जाएगी रिएक्शन। थर्ड मेथड है बेंजीन आइसोसाइनेट से हम लोग सेकेंडरी एमीन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सेकेंडरी एमीन फॉर्म करते हैं, या बेंजीन आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। एंड डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहां पे। इसका रिडक्शन कर देंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4 भी यूज कर सकते हैं। तो आपका क्या फॉर्म होगा यहां पर?
एन मिथाइल एन मिथाइल एनिलीन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एन मिथाइल एनिलीन फॉर्म होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की रिएक्शन हम लोग अमोनिया से करा देते हैं, बट ये कंडीशंस है क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर रिएक्शन होती है। टेम्परेचर अबाउट 473 और अप्रॉक्स केल्विन, 473 टू 500 केल्विन तक लिया जाता है टेम्परेचर। तो यहां पे आपका एनिलीन फॉर्म हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट HCl बाहर हो जाएगा। यहां तक हो गया आपका। देन है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात है, जो एरोमेटिक एमीन्स होता है, दैट मींस एनिलीन्स होता है, वो एलिफेटिक एमीन से कम बेसिक होता है। क्यों कम बेसिक होता है? क्वेश्चन आता है व्हाई एनिलीन आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन्स। तो आपको बोलना है कि एरोमेटिक एमीन्स का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस इफेक्ट में, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, एनिलीन्स आर लेस बेसिक as compared to aromatic amines। एलिफेटिक एमीन्स जो होता है वो लेस बेसिक होता है एज कंपेयर टू किससे? एरोमेटिक एमीन से। पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी है जो एनिलीन्स होता है, अगर आपने देखा होगा ये ऑयली लिक्विड होता है और स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है। आईएससी बोर्ड में एनिलीन्स है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसीटोन है और आपका क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, ग्लाइसरॉल है। ये सारे कंपाउंड्स पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट में। तो अगर आपने केमिकल टेस्ट किया होगा लैब में जाके, तो आपने देखा होगा एनिलीन जो होता है ऑयली लिक्विड होता है और ये लेस सॉल्युबल होता है। दैट मींस हम इसको बोलेंगे स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर्स। तो हम क्या बोलेंगे? एनिलीन आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। एनिलीन जो होता है वाटर में वो स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है। ये कैसा लिक्विड होता है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल वो लिक्विड होते हैं जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। तो एनिलीन्स भी हमारा कैसा है? नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। तो एनिलीन आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर। एनिलीन आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर या नॉन वोलेटाइल लिक्विड से। क्लियर? अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। और बेसिक नेचर हमने पहले से बता दिया, एलिफेटिक एमीन से इसका ये लेस बेसिक होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस इफेक्ट में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? अगर बेसिक नेचर है तो मतलब क्या करेगा? ये एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा। एनिलीन है हमारा, ये रिएक्ट किया HCl के साथ और एसिड है हमारा, ब्रेक हो जाता है आयंस में, H+ आयन और Cl-। ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे, क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो जो एनिलीन है वो NH2 ग्रुप NH3 बन जाएगा और इनके पास कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और Cl- आके फिर से जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एनिलीनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनिलीनियम क्लोराइड बन रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। एनिलीन जब हमारा ब्रोमीन वाटर यानी कि Br2 एक्वा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा जो निगेटिव चार्ज होता है एनिलीन में, जब रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज होगा तो यहाँ पे आर्थो और पैरा पे सबसे मैक्सिमम होता है। अभी हम रेजोनेंस इफेक्ट इसके दिखा रहे हैं। तो जो ब्रोमीन ग्रुप होते हैं ये हमारे आर्थो और पैरा एवरी कंडीशन पे आके ज्वाइन हो जाते हैं। तो आपका बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा जो एनिलीन है आर गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन because the lone pair electron of nitrogen take part in resonance effect and increase electron density at आर्थो एंड पैरा पोजिशन। आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पोजीशन को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। अब एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग। रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या एक्चुअली में, जो पाई बॉन्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट सिस्टम में लगातार घूमता रहता है, इसी डिलोकलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो जैसे इसका डबल बॉन्ड इससे इधर ब्रेक होगा तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इनका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया तो इनका प्लस और लोन पेयर मिलके क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये इसके पास प्लस चार्ज आ गया, यहां पे क्या आ गया आपका माइनस चार्ज, बाकी ये डबल बॉन्ड जैसे थे ऐसे रहे। फिर सेकेंड स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जब यहां पे डबल बॉन्ड आया है तो हम क्या करेंगे, इसके पास हमको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, फिर से डबल बॉन्ड को नीचे ब्रेक कर दिया। इसकी वजह से यहां निगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव, इनका पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहेगा हर स्ट्रक्चर में। ये प्लस, अब यहां बॉन्ड बन गया, माइनस चार्ज यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहा। अब इस कार्बन पे हमको प्लस चाहिए, फिर से डबल बॉन्ड ऊपर ब्रेक कर दिया। यहां माइनस चार्ज आ गया, फिर हमने डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रेक कर दिया, इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा और NH2 का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम्स का वो उसको मिल जाएगा। रेजोनेंस इफेक्ट देखो हो गया इसमें। रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन में भी होता है। बेंजीन में कैसे होता है सर, जो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने पाई बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड उसमें होता है, पाई बॉन्ड को पोजीशन को कंटिन्यूअसली डिलोकलाइज करते हैं। लेकिन इसमें दो ही स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, और ये कंटिन्यूअसली कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं कि बेंजीन में क्या कर देते हैं, ऐसे सर्किल बना देते हैं, इसलिए बेंजीन में इससे लिखा जाता है। ये आपका रेजोनेंस इफेक्ट था। तो द डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेट सिस्टम इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। अगर कोई रेजोनेंस इफेक्ट पूछता है क्या होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन या दैट मींस पाई बॉन्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम में, कंजुगेट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कंटिन्यूअसली उस पोजीशन को मेंटेन रखता है, लगातार वो काम होता रहता है। तो ऐसे डिलोकलाइजेशन को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसमें जब रेजोनेंस इफेक्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज कहां डेवलप हुआ, यहां पे देखो आर्थो पे आया, देन कहां आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, फिर आर्थो पे आ रहा है, लेकिन मैटा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इस रिएक्शन का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है सर, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें कुछ रिएक्शंस हम लोग करा रहे हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन, अब एक बात और ध्यान रखने वाली है,
जो एनिलीन्स होता है वो कुछ ऐसी रिएक्शन जैसे हेलोजनेशन हो गई, आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गई, इनके साथ में रिएक्शन इजीली नहीं देता है, या किसी के साथ में नहीं ही देता है। तो रीजन क्या होता है कि रिएक्शन नहीं देता है? क्योंकि जैसे जो हमारे पास हम लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं या FeCl3 लेते हैं, तो वो बिहेव करता है एज अ लुईस एसिड। कैसा बिहेव करता है? एज अ लुईस एसिड। और एनिलीन बिहेव करता है एज अ लुईस बेस। तो ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट करके साल्ट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि व्हाई एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आप बोलेंगे क्योंकि ये एनिलीन जो है क्या फॉर्म करता है? साल्ट फॉर्म करता है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में या FeCl3 के साथ में, जिसकी वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। अच्छा, तो हेलोजनेशन के केस में क्या होगा? जो रिएक्शन ये ESR देगा भी तो पहले उसको हम लोग एल्काइलेशन कराएंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो इफेक्ट है उस लोन पेयर इफेक्ट को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे? देखिए, इसका एसिटाइलेशन करा देंगे, या एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो इनका Cl हटेगा यहां से, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास नेगेटिव, और यहां से H+ हम हटा देंगे, तो HCl बाहर हो जाएगा आपका। C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। देन इसका हम हाइलोजनेशन कराएंगे AlCl3 के प्रेजेंस में। तो एक आपका आर्थो पे प्रोडक्ट देगा, ये दो प्रोडक्ट देता है, एक आर्थो पे देगा और दूसरा पैरा पे देगा। देन इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे H+ और OH- के प्रेजेंस में। ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ पे N के पास माइनस चार्ज, C के पास प्लस चार्ज, सेम है यहाँ पे भी करेंगे हम ऐसा। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बाहर हो जाता है और हमारा आर्थोक्लोरोएनिलीन एज अ माइनर प्रोडक्ट और पैराक्लोरोएनिलीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये पी क्लोरोएनिलीन जो है हमारा एनिलीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका मेजर है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। बात क्लियर हुई? और इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन जो है ये डायरेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। सेम नाइट्रेशन रिएक्शन में जो हमारा एनिलीन है ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं देता, पहले हम इसका एसिटाइलेशन कराएंगे, इसकी रिएक्टिविटी को कम करेंगे, जो रेजोनेंस इफेक्ट में लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे तो वो पावर कम हो जाए, जिसकी वजह से फिर आगे हम रिएक्शन कराएं। तो इसका फिर से एसिटाइलेशन कराएंगे, यहां पे HCl बाहर हो जाएगा, भाई N क्या बन जाएगा यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड O CH3। देन इसका नाइट्रेशन करा देंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन, ये दो पार्ट में टूटेगा, OH माइनस NO2 प्लस। NO2 प्लस जो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल है ये H को उसकी प्लेस से रिप्लेस करता है। आर्थो नाइट्रो एन फिनाइल इथेन अमाइड।
ये आपका प्रोडक्ट बनता है। ये आपका फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। इसकी रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है इस प्रोडक्ट की, बाय प्रोडक्ट है, ये आपकी चॉइस है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, देन इस रिएक्शन का क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ये दो पार्ट में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेजर, एक होगा हमारा माइनर। मेजर जो बनेगा वो आपका पैरा पे बनेगा, और जो माइनर बनेगा वो आर्थो पे बनेगा। ये आर्थो नाइट्रो एनिलीन बन गया, माइनर प्रोडक्ट है। और दूसरा हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन डायरेक्ट होती है एनिलीन की। इसमें H2SO4 डाइल्यूटेड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। दो पार्ट में ब्रेक होती है, OH माइनस और SO3H प्लस में। SO3H आर्थो पे जुड़ता है, एक पैरा पे जुड़ता है। और यहाँ पे बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो आपका ये आपका मेजर प्रोडक्ट जो बना P एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। पी एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है ये आपका ज्विटर आयन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, ज्विटर आयंस फॉर्म करता है। प्लस SO3 माइनस, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, आयंस which have both charge called ज्विटर आयंस। ठीक, ऐसा आयन जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं वो हमारा ज्विटर आयन कहलाता है। अब इसकी एक और रिएक्शन है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या साल्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जब भी कन्वर्जन बेंजीन से रिलेटेड पूछा जाएगा या सॉरी एनिलीन से रिलेटेड पूछा जाएगा कि हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू आइडोबेंजीन, एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन टू बेंजीन, तो आपको एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाना होगा। बिना एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाए आप रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म।
इस रिएक्शन को कार्बेल एमीन रिएक्शन बोलेंगे। क्लोरोफॉर्म और 3 KOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं। थ्री KCl और 3H2O, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन आइसो साइनाइड फाइन। IUPAC नेम है इसका बेंजीन आइसोनाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, जो डाइजोनियम साल्ट होता है ये एनिलीन और फिनॉल दोनों के साथ रिएक्ट करके डाइस फॉर्म करता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। तो अगर हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो है, ये एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता पी एमिनो एजोबेंजीन। सिमिलर ऐसे OH के साथ फिनॉल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो पैरा पोजीशन से H, इनका Cl मिलके HCl बाहर हो जाएगा। भाई क्या बाहर बन जाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम लिखना रहेगा, तो ये आपका बनेगा पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बनेगा, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये कंपाउंड, ये पहली डाई A है, ये पहली डाई B है। आपको पता लगा के बताना है कि किस डाई का क्या कलर होता है। पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का कलर कैसा होता है, कमेंट में बॉक्स में बताना है। और आपका पी एमिनो एजोबेंजीन का कलर कैसा होता है ये बताना है। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है डाई एजोटाइजर। अच्छा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, जब बेंजीन के साथ में डाइजोनियम ग्रुप जुड़ा होता है इसको बोलते हैं हम लोग डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, Cl की जगह Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, F भी हो सकता है, या कोई एसिड का पार्ट हो सकता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे सिंपल मेथड एक ही मेथड है, डाइएजोटाइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, एनिलीन की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड और HCl के साथ, या इसकी जगह पे सोडियम नाइट्रेट NaNO2 और HCl भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो आपका डाइजोनियम साल्ट बन जाता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इन पे बात कर लेंगे, बस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज वन शॉट में बात करते हैं। जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, दैट मींस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम ले रहे हैं, ये अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा HCl की प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म करेगा। और इस रिएक्शन को हम लोग पार्टिकुलर नेम रिएक्शन से जानते हैं जिसका नाम है गैटरमैन रिएक्शन। क्या नाम है, गैटरमैन रिएक्शन। फिर अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंटमेयर रिएक्शन, तब भी क्लोरोबेंजीन। क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ अगर इसकी जगह पे लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा। क्यूप्रस आयोडाइड भी ले सकते हैं। HBF4 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो आपका फ्लोरोबेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्ज साइमन रिएक्शन। NaI के साथ हमारा आयोडोबेंजीन ही फॉर्म्ड होता है। सिमिलर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर CuCN से करा रहे हैं, यहां पर आपका CuCN है, ये क्या है आपका CuCN है, CuCN से कराएंगे तो आपका बेंजीन नाइट्राइल फॉर्म्ड होता है। क्या फॉर्म्ड होता है, बेंजीन नाइट्राइल फॉर्म्ड होता है, जिसको हम लोग साइनोबेंजीन भी बोलते हैं कॉमन नेम में। बेंजीन नाइट्राइल फॉर्म हो रहा है। AgCN के साथ कराएंगे तो बेंजीन आइसोनाइट्राइल फॉर्म हुआ है। यहां पे क्या फॉर्म हुआ है, बेंजीन आइसोनाइट्राइल फॉर्म हुआ है। H2O बॉयल के साथ, बॉयल वाटर के साथ कराते हैं तो आपका फिनॉल बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन टू बेंजीन। H3PO4 के साथ या फिर C2H5OH के साथ हीट कर देते हैं तो आपका बेंजीन फॉर्म्ड होता है। तो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन टू, तो बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू फिनॉल, बेंजीन टू आयोडोबेंजीन, बेंजीन टू आइसोनाइट्राइल, बेंजीन टू साइनाइड, बेंजीन टू आपका हो गया बेंजीन एनिलीन टू फिनॉल। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पे आपको कोशिश करना है कि सॉर्ट आउट करना है। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज कमेंट करके बताइए। कोशिश रहेगी कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर डिलीवर कर पाएँ, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में नए हैं। ऑफलाइन में बहुत अच्छे पुराने थे, ऑफलाइन में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है अभी तक। नो डाउट इन एवरी ईयर्स 4 ईयर्स हमारी कोचिंग चल रही है, जिसमें
हर साल एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकलता है, चाहे अदर 10th का हो और क्लास 12th का हो। बट ये है ऑफलाइन में हम लोग बहुत अच्छे चल रहे थे, बट ये है कि ऑनलाइन में हम लोग स्टार्ट किए हैं, आप लोगों के सहारा है और आप लोगों का प्यार ऐसा अगर मिलता रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग ऑनलाइन में भी एक अच्छी फैमिली बनाएंगे, अच्छा ग्रोथ करेंगे और आप सबके सपोर्ट के साथ में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।